जैसे मान लो कोई सब्सटेंस है आर ओ एच, स्क्रीन शेयर हो गया है, और मान लो कि हम निकालना चाहते हैं कि यहाँ पे PCl3 मान लो, तो यहाँ से जो C जो है Cl इस OH को हटाएगा और बना देगा अल्काइल क्लोराइड। क्या बना देगा यहाँ पे? हाँ, अल्काइल क्लोराइड। ये जो रिएक्शन जो हुआ, दिस रिएक्शन इज नोन एज दिस रिएक्शन इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? दिस रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब यही से जिक्र हुआ कि आखिर ये जो सब्स्टिट्यूशन जो है हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो देखो, हटा दें इसको। हटा दें इसको। तो अब ऐसे क्या बोल रहा था मैं आपको कि ये बोल सकते थे हम कि सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरीके से हो सकता है। क्या क्या हो सकता है पता है? एक हो सकता है SN1 रिएक्शन, और एक हो सकता है SN2 रिएक्शन। अब इसका देखो, इसका फुल फॉर्म भी है। क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन, यस, क्या बोलेंगे? यूनिमोलर बोल दो, और इसको क्या बोल दो? बाई मॉलिक्यूलर। आपको पता है एक अच्छी चीज़, रिएक्शन ये होता है कितने स्टेप्स में? इट्स अकर इन 2 स्टेप्स। कितने स्टेप्स में होंगे? ये कितने स्टेप्स में होंगे ब्रदर? 1 स्टेप। अकर्स इन 1 स्टेप। आगे चलें, आगे देखो। तो जैसे क्या बोलते हैं इसमें, हटा दें इसको। तो अब देखो सर, सुनो। अब सबसे पहले लिखेंगे SN1 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। बातें क्या है कि ये जो है कि पहला क्या लिखोगे? सब्स्टिट्यूशन तो है ही, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। दूसरा क्या लिखेंगे? इट इज a two-step process, टू स्टेप्स प्रोसेस। 2 स्टेप्स प्रोसेस होता है। सबसे जो पहला स्टेप मैं बताऊँ क्या होता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन जो है बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, और क्योंकि दोनों डिफरेंट एटम हैं तो 2 टाइप से बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। एक होता है होमोलिसिस, और एक क्या होता है ब्रदर? हेट्रोलिसिस। याद है? तो यहाँ पे कैसा ब्रेक डाउन कैसे होगा? हेट्रोलिसिस के द्वारा ब्रेक क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, राइट? हाँ। और इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है, याद कर सकते हो कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन रिटेनिंग दी previously shared pair of electron, right? ठीक है, आगे चलें।
चलिए अब ये बोल सकते हैं। तो अब इसको हटा दूं, तो पहला स्टेप में क्या देखा आपने, बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड किसके थ्रू टूटेगा, हाइड्रोलिसिस के थ्रू टूटेगा। और जो शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा, हैलोजन के पास होगा, राइट। सॉरी, लेकिन बुक पर लिखा ना, ठीक है, पैरा हो गया ना। हाँ हाँ, उसके में तो पैरा ही बोलता हूँ यार, अनपेड है ना, और उसका कलर भी होता है। हाँ, क्या बोल रहे थे हम लोग, सेकंड स्टेप में क्या होता है पता है आपको, मनन सर। इन द सेकंड स्टेप बताओ क्या होगा। इन द सेकंड स्टेप में हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, जो न्यूक्लियोफाइल पता है ना क्या होता है, क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, क्या होता है ब्रदर। हाँ, तो बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल जो होगा ना, वो रिएक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल विल रिएक्ट विद दी कार्बोकैटायन। किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बोकैटायन के साथ। हाँ, यस यस। तो इसको, ये आप सुनो, आपको पता है, और एक और अच्छी चीज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि जो याद करना है हमें, क्या याद करना है, कि SN1 occurs in the polar solvent। इसमें होगा, पोलर सॉल्वेंट में होता है, इसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है, जैसे सच एज वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, और बोलोगे कि दिस रिएक्शन क्या होगा सर। आपको पता है, जब पढ़ोगे ना क्लास 12th में, बोलते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म फॉलो करता है। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म फॉलो करता है। कोई डाउट है क्या, SN1 आपको क्लियर है। तो सबसे पहले क्या वो, हाँ मैं भी इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, करें। हाँ, अभी सब देखूंगा मैं। ये देखो, सुनो यहाँ पे हटा दूँ, एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे, देखो रिएक्टिविटी जो ऑर्डर होगा इसका, पता है क्या होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर। जैसे मान लो, सुनो, ना 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 ना, 3 डिग्री सब। हाँ, सबसे पहले आप इसको जानना पड़ेगा कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है। इसका ब्रदर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या होता है बताओ, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, राइट। क्या हो उसके पास, जैसे कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। आपको पता है क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है, जो क्या होता है बताओ, प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और क्या बोलोगे बताओ, इसमें क्या होता है सर पता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। और आपको पता है इसमें क्या करते हैं, कि ये हो सकता है कि अपना कन्फिग्रेशन जो है मेंटेन करे या ना करे। तो मिक्स ऑफ, अब इसके एग्जांपल्स भी करने वाले हैं मेरे भाई, 1 सेकंड के अंदर अंदर, रिटेंशन एंड इनवर्जन। कोई डाउट है, आ गया समझ में, आ गया आपको। हाँ जी, आया कि नहीं आया, आवाज़ नहीं आ रही आपकी, ठीक है। आगे लिखो, एक चीज़ और देख लें यहाँ पे,
लिख लो। इसमें क्या करोगे? हाँ बताइए। अच्छा ठीक है, हम उस, हाँ अब इसके इसके एग्जाम्पल से स्टार्ट करें। जैसे कि कोई पूछे 1 सेकंड के लिए कि ये जो रिएक्शन जो है ओ एच, और मान लो कि HCl आ जाए, यहाँ पे ले लो ZnCl2, इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट भी बोलते हैं। तो इसमें प्रोडक्ट कैसे बनता है पता है? इसका प्रोडक्ट ऐसे कुछ बनता है, यहाँ पे Cl और क्या बनेगा? वाटर। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है? दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब क्या होता है कि ये जो है दो पार्ट में पहले टूटेगा, H+ में और Cl- में। ये वाला ब्रेक यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला माइनस होएगा, ये वाला प्लस होगा। ये जो है 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ये किसके साथ हो जाएगा अब? तो फर्स्ट स्टेप में क्या बना? स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है यस। और सेकंड स्टेप में क्या है? रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन किसके साथ? क्या बात है, विथ न्यूक्लियोफाइल। व्हाट वी गेट? हमारे पास मिलेगा ये कंपाउंड CH3 CH3 CH3Cl, और क्या है यहाँ पे? वाटर। कोई डाउट है? जल्दी से लिख लीजिए। आगे चलें, आगे चलें। सॉरी, ठीक है, अगला लिखिए। अब आपको बताना है इसका ऑर्डर क्या होगा, कौन सा रिएक्शन बिल्कुल फास्ट होगा, फर्स्ट या थर्ड? विच रिएक्शन undergoes very fast reaction? हो गया? जाना है क्या? चले जाओ। तो 2 3, तो यहाँ पे 2 वाला, 1 वाला, 3। आगे चलें। इसके एक और क्वेश्चन कराऊँ इसके? कराता हूँ, 1 सेकंड बैठ दो, निकाल लेता हूँ क्वेश्चन में। तो इसको क्या बोलते हैं पता है? व्हाट वी कॉल टू दिस? इसको हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन। आगे लिखो। इसका पहले मैकेनिज्म करा दूँ मैं SN1 का। देखो, तो सबसे पहले देखो, बाय बाय। तो आप ये लिखोगे, सबसे पहले कार्बोकेटायन बनेगा। तो सबसे पहला स्टेप लिखो, जैसे मान लो ये कंपाउंड लिखो, मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। क्या देखो यहाँ पे? पहला है, इसको देखो कंपाउंड CH3C CH3 CH3Br। क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ये कंपाउंड ऐसे बन जाएगा। ये वाला, इसमें हमने क्या किया पता है आपको? तो हमें, हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? दिस
दिस स्टेप, हाँ, दिस स्टेप इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। कोई डाउट है? आगे लिखोगे, अगला स्टेप सेकंड में लिखो। अब स्टेप सेकंड में क्या करोगे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप सेकंड कर रहे हैं, जैसे मान लो ये कंपाउंड है, एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे OH OH है, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसका पास लोन पेयर है ना, इसके पास आउटरमोस्ट में कितने हो गए, 8 ना, 2,6, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 4 इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट है? ये वाला इसको दे दिया, बॉन्ड बन गया, ये वाला A प्लस, ये बॉन्ड बन जाएगा। अब क्या करोगे, देखो गौर से, बॉन्ड तो बन गया, अब धीरे से क्या होगा पता है, व्हाट हैपन, इसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड तोड़ दो, ये वाला इसको बॉन्ड टूटेगा, ये बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट वी गेट फाइनली, और क्या मिलेगा, H प्लस हाइड्रोनियम आयन। कोई डाउट है? राइट दिस, आगे नहीं, नहीं नहीं, हमने ये अलग उसमें Br नहीं जोड़ा था, हमने उस वाले कंपाउंड में हमने OH लिया था ना, तो मान लो कि हमने, हाँ सही बोल रहे हो आप, मान लो कि इसमें Br हट गया, तो वाटर अगर अटैक करता तो वाटर कैसे अटैक करता, वो है कि उस वाले स्टेप से हमने कार्बोकाटायन बनाया, फिर हमने कोई न्यूक्लियोफाइल डाला ए वाला, जो कि रिएक्ट कराया, हमारे पास कंपाउंड ये बना। राइट, आया समझ में? नहीं आया? हाँ, आगे चलें। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो, इसके बारे में हटा दूं। देखो, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद करने लायक है, क्या लिखोगे कि जो कार्बोकाटायन होता है, क्या होगा, कार्बोकाटायन इंटरमीडिएट जो होगा, फॉर्म जो होगा इन स्टेप्स 1 of SN1 reaction, SN1 reaction mechanism है ना, ये कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। राइट, याद था आपको? याद कर लीजिएगा मेरे भाई। आपको पता है इसका ज्योमेट्री कैसा होता है, sp2 का ट्राइगोनल लेना है। आगे लिखो, बोलोगे ना कि देयरफॉर allowing for two different points of nucleophilic अटैक, क्योंकि ये ट्रायंगुलर प्लेनर होता है तो दो साइड से अटैक कर सकते हैं। क्या क्या हो सकता है दो साइड, बताओ, लेफ्ट एंड राइट, है ना ब्रदर? तो अब सुनो ध्यान से, क्या बोला सुन मैंने आपको, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात बताया मैंने आपको कि रिएक्शन दोनों साइड से ले सकता है। रिएक्शन जो है ये लेफ्ट से भी ले सकता है, रिएक्शन जो है राइट से भी ले सकता है, हाँ या ना? अब सुनो क्या बोला मैंने, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब
क्योंकि इसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर। फिर बोल सकते हो देयरफॉर एन न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक द कार्बोकैटायन सबस्ट्रेट फ्रॉम द बोथ साइड, राइट। आ रहा आपको समझ में? अब सुनो, मजा आएगा। इसको हटाता हूँ जल्दी जल्दी से। बोला जाता, हाँ, अगर बोला जाता है कि अगर, ये इंपॉर्टेंट है, इफ द रिएक्शन, इसके नोट्स भेज दूंगा, याद कर लेना, फुल एंड फुल मार्क्स आ जाएंगे, राइट। इफ द रिएक्शन, आपको बिल्कुल वो नहीं करना आपको। इफ द रिएक्शन टेक प्लेस एट अ स्टीरियो सेंटर and if the neither, कोई जगह नहीं मिला आपको, एवेन्यू फॉर द न्यूक्लियोफाइल अटैक, अटैक कहाँ करें न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होगा सर? न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होगा सर? ज़्यादा प्रेफर करेंगे। आपको पता है मैंने क्या बोला? सुनो सुनो, अगर कोई रिएक्शन प्लेस करता है कार्बोकैटायन पे स्टीरियो सेंटर पे, क्या होता है स्टीरियो सेंटर, अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे वाले पे कार्बन यहाँ से भी अटैक कर सकता है कार्बोकैटायन, यहाँ से भी अटैक कर सकता है कार्बोकैटायन, मतलब कार्बोकैटायन लेफ्ट से भी अटैक कर सकता है और कार्बोकैटायन राइट से भी क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। तो अब बोलोगे ना कि अब सुनो ध्यान से, तो अगर इसमें क्या करना है, इसको हटा दूं मैं, देखो एक लिखोगे, सुनो, अगर न्यूक्लियोफाइल ने, अगर कार्बोकैटायन, तो आपको पता है कि अगर क्या हुआ कि रिएक्शन जो कि हो रहा है, एक कार्बोकैटायन है, अटैक हो रहा है इक्वली दोनों साइड से, तो इसका मतलब जो इल्ड होगा, आधा होगा प्लस साइड का और आधा होगा राइट साइड का। और ऐसा कन्फिग्रेशन जहाँ पे जिसमें 50% चांस हो डेक्स्ट्रोलेटर, बट सुने ध्यान से, एक स्टीरियो सेंटर का मतलब होता है कि 4 कार्बन है, एक कार्बन के 4 हो, चारों अलग अलग हो। अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो उसमें अगर इसका रोटेशन, एक हमने पोलराइड लिया और उसमें इसका रोटेशन अगर लेफ्ट हो गया, तो हम क्या बोलेंगे? लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। क्या बोलेंगे? लीवो रोटेटरी। क्या बोलेंगे? लीवो रोटेटरी। यस, आवाज आ रहा है? हेलो मनन जी, एक सेकंड। अब आवाज आ रहा है? आ रहा आवाज? आपका नहीं आ रहा है। हेलो, अब आवाज आ गया? अब ठीक है, मेरे को भी आ रहा है। अब देखिए, तो अगर ए 50% लीवो का है और 50% किसका है? डेक्स्ट्रो का है। अगर सुनो, क्या बात कर रहे थे हम लोग, और थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास कोई कायरल कार्बन एटम है, कायरल कार्बन एटम, if this compound
rotate the compound towards left, it is known as levorotatory. क्या बोलेंगे? if the compound rotate the polarized light toward right, it is known as dextrorotatory. हो गया? तो अगर सुनो, लिखोगे कि इफ द रोटेशन दोनों इक्वली अमाउंट में हो जाए, तो लीवो भी इक्वली अमाउंट में हो, लीवो रोटेटरी, यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो इफ द रोटेशन take place in equal amount, it is known as एनांशियोमर. क्या बोलेंगे इसको? एनांशियोमर. कोई डाउट है? इसका स्पेलिंग देख लो, एनांशियोमर. आगे चलें. चलिए, तो अब सुनो यहाँ पे, तो अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो देखो, अगर सुनो, टर्शियरी का मतलब 3 डिग्री, तो इफ टर्शियरी जो होगा और सेकेंडरी जो होगा, अल्काइल जो होगा, हाइलाइट can react with tertiary, secondary alcohols to undergoes on nucleophilic सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. याद करें. आगे चलें. ये वाला हो. आगे चलो. ये तो रहा किसके लिए, पता है आपको क्या होता है? ऐसा नॉन बताओ. अब अगला लिखो SN2. क्या लिखोगे? SN2. अब आपको हमेशा कभी SN1 में कोई दिक्कत नहीं होगा, सब राज मैंने खोल दिया, राइट. अगला लिखिए SN2 रिएक्शन. लिख लो न्यूक्लियोफिलिक. आप बताओ. सब्स्टिट्यूशन बोले मेरे भाई. सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर, राइट. देखो यहाँ पे, it take place in a सिंगल स्टेप. इसमें होगा, सिंगल स्टेप में होगा. और क्या होगा, एक चीज और देख लो, 1 स्टेप रिएक्शन होगा, और इसमें क्या होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म भी होगा,
will form, देखो ध्यान से, कार्बोकैटायन will form carbocation will form and nucleophile will attack from the back side. बैक साइड से क्या करेगा, अटैक भी करेगा. तो इट टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, राइट. आगे चलें, आगे देखिए, हटा दें इसको. चलिए, तो आपको पता है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ SN2 के बारे में, इसका मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे. SN2 बाई मॉलिकुलर होता है, आपको पता भी होगा. इसमें रिएक्टिविटी जो होता है 3 डिग्री सबसे कम, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और एक क्या हो सकता है देखो यहाँ पे, पोलर अप्रोटिक, नॉट प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट. फिर क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और इसमें क्या होगा, कन्फिगरेशन जो होगा, इन्वर्जन विल टेक प्लेस, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन विल टेक प्लेस. कोई डाउट है, लिख लिया आपने. आगे चलें, आगे चलिए. तो बोल सकते हैं एक अच्छी चीज, सॉल्वेंट जो भी होगा इन विच द न्यूक्लियोफाइल जो होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होगा, reaction is carried out also influence, क्या किसको इन्फ्लुएंस करेगा मेरे भाई, the SN2 and SN1, राइट. आगे चलें, इसका मैकेनिज्म करो. फर्स्ट वाला का मैकेनिज्म सही है, अभी SN2 भी आपके फिंगर पर डाल दूंगा, 1 सेकंड का टाइम दे दीजिए, इस बात की भी गारंटी है, डरिए मत. चलिए, SN2 में क्या होता था, देखो इसमें होता क्या है, SN2 में नाम पता है आपको, इसमें क्या होता है, हाँ देखो जैसे होता क्या है, जो लिविंग ग्रुप जो होगा इन दिस रिएक्शन, द लिविंग ग्रुप जो होगा, लिविंग ग्रुप जो होगा जनरली consist of halide group or other electron withdrawing group. With a nucleophile in a given organic compound. चलें, आगे चलें.
देखो, एक होता है आरडीएस, ये कोई बम का नाम नहीं है। हाँ, तो देखो सर, आरडीएस जो होता है डिपेंड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द टू स्पीसीज। दो स्पीसीज के बीच का जो इंटरेक्शन उस पर डिपेंड करता है। मतलब दो कौन कौन से हैं? न्यूक्लियोफाइल और ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसीलिए बोला जाता है मेरे भाई कि ऑर्गेनिक न्यूक्लियोफाइल जितना अच्छा होगा उतना अच्छा रिएक्टिविटी होगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि आरडीएस जो होगा वो क्या होगा? टोटली डिपेंड ऑन totally depend on upon the strength of a nucleophile, right? आगे चलें, जी और सी लिखो, हटा दें इसको। इंपॉर्टेंट ये देखो, क्या होता है कि SN2 जो है इसमें क्या करते हैं कि जो अटैक होगा ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द कार्बन एटम। देखिए, सो कि प्रोडक्ट जो होगा, एज्यूम क्या करेंगे, जो बिल्कुल अपोजिट होगा, राइट? नहीं आ रहा क्या? कि मतलब कन्फ्यूज ऐसा बोल दो ना, सो द प्रोडक्ट विल बी अपोजिट टू द SN2 कॉन्फ़िगरेशन। आगे चलें, चलिए आगे देखो। तो मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको पता है, एक अच्छी चीज़ बताऊँ आपको, अम्ब्रेला देखा है आपने? तो अम्ब्रेला आकर बारिश हो रही है और विंड भी होने लगी, तो अम्ब्रेला ऐसा है तो कैसा हो जाता है? ऐसे, राइट? सारे नोट्स भेज दूंगा, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता भी बच्चों को, राइट? आगे चलें, डर नहीं आ रहा, सब आप टॉप कर जाएंगे, डरिए आता है ना। हाँ, डरने की बात नहीं है, डरने की बात। आगे चलें, आगे लिखिए, ऐसे ऐसे BR ऐसे, ये क्या हो जाएगा? NaCN, ऐसे कंपाउंड बनेगा, ऐसे कंपाउंड देखो। NaCN, हाँ, आ गया भाई को? तो देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज देखो इसके लिए, एक होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, आप बताओ? अच्छा, तो एक रिपोर्ट कोशिश करो। हम्म, हम्म, हम्म,
तो मैं समझाया अभी। देखो, जैसे मान लो कोई कोई कंपाउंड है, उसमें क्या हुआ कि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कोई ट्रैफिक, पता ना ट्रैफिक रोड, तो ट्रैफिक रोड में अगर आप हर जगह बिल्कुल 3 लाइन्स है तो और क्या हो जाएगा सर, और कहीं से भी अगर अप्रोच ना मिल पाए, इफ द रोड्स वर ब्लॉक फ्रॉम ऑल द साइड्स, देन हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड, कैसा है सर वो, कैसा है ब्रदर, हाँ हिंड्रेड है। तो जो हिंड्रेड वाला होगा, मतलब जो 3 डिग्री होगा, ज़्यादा हिंड्रेड होगा, 2 डिग्री कम, 1 डिग्री कम, तो ये SN1 का ऑर्डर हो गया। और SN2 में क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, राइट। आगे चलो। अच्छा, एक रिएक्शन करते हैं, जल्दी जल्दी से कुछ बात करते हैं। देखिए, जैसे H CH3 HH Cl Br माइनस CH3 Cl Br H, ये वाला H Cl माइनस लगा दो Br CH3 H, ये वाला H, इसको बोलते हैं अपोजिट कन्फिगरेशन, अपोजिट कन्फिगरेशन। हो गया। अब लिखो, चले आगे। देखो, जैसे क्या बोल रहा था मैं आपको, एक होता है फ्रंट साइड अटैक, बोल सकते हो कि जहां पे वेयर द न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द सेम साइड, where the living group is present। तो इसमें क्या हो जाएगा, दिस रिजल्ट इन द रिटेंशन ऑफ stereochemical configuration of the product। आया समझ में। तो बैक साइड में होगा तो क्या बोलेंगे, ये भी रिटेंशन है, राइट। क्वेश्चन लिखो, आपको बताना है कि डू SN2 रिएक्शन चेंज स्टीरियोकेमिस्ट्री, बताओ। तो बोलोगे कि व्हेन फ्रंट साइड जो होगा अटैक करेगा, when front side attack occur,
द प्रोडक्ट जो होगा रिमेन द सेम, राइट? हाँ या ना? आपको पता है व्हेन द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड, क्या होगा भाई? द कन्फिग्रेशन विल बी, बताइए सर, कन्फिग्रेशन मनन सर, विल बी, configuration will be inverse, right? It is called inversion. It is called क्या? inversion. आगे चले, आगे चले। ये तो हुआ। अब जल्दी से SN1 में SN2 में डिफरेंस बताइए। अगला आपका पॉइंट कौन सा, जल्दी बताइए। नहीं नहीं, हाँ, अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना था आपने? हाँ, वो करा था। हाँ, अब डिफरेंस बताइए। हम्म हम्म ठीक, ठीक है। देखो, व्हाट इज फ्री रेडिकल, करवा दो। देखो, देखो, व्हाट आर फ्री रेडिकल्स। देखो, सबसे बोलोगे अब फ्री रेडिकल जो होगा, इट्स टर्म टू द molecular kinds which can contain an unpaired electron in their atomic orbital, right? And can exist independently, right? तो डाउट है? आपको पता है ये जो होते हैं खूब सारे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, लिखोगे ना, यहाँ लिखो, हटा दूँ, फ्री radicals, the reactions are very much reactive. They do not have any paired electron. आगे चलें, देखिए प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है फ्री रेडिकल का। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री रेडिकल बड़ा सिंपल है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या लिखोगे कि यूनिक होते हैं, यस यस, यूनिक होते हैं, रेयर स्पीसीज होते हैं, और फिर बोलोगे प्रेजेंट ओनली अंडर a special and limited condition,
में होते हैं। जैसे क्या करोगे, ये बोल सकते हो कि जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो होगा इज अ टिपिकल, पता है ना ऑक्सीजन, रेडिकल ऑफ अ बाई रेडिकल स्पीसीज। आगे देखो, खूब सारे कंपाउंड होते हैं, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करें, करते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सबसे पहला होता है, ये बोल सकते हैं ना ऐसे, CH3 डबल बॉन्ड CH3, इसको बोलते हैं इथेन है ये। इसमें कौन सा कंपाउंड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, CH3 माइनस Li प्लस, क्या लिखोगे, मिथाइल एनायन। क्या होता है ये, आयनिक बॉन्ड होता है, CH3 प्लस AlCl4 माइनस, ये क्या होता है, मिथाइल कटायन होता है, मतलब आयनिक बॉन्ड होता है। ये देखो CH3 प्लस, ये न्यूट्रल रेडिकल होते हैं, याद कर लो, फिर आउट है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब आपको पता है, एक और लिख लो, जो आपको पता है ऑक्साइड के 3 टाइप्स होते हैं, पता है, बताया था, कौन कौन से ऑक्साइड जो है ना, ये, हाँ O2-1, O2-2, ये ऑक्साइड होता है, ये सुपर ऑक्साइड होता है, और एक पर ऑक्साइड होता है। और एक चीज़ बता दूँ आपको, ये जो पर ऑक्साइड जो होता है, ये वाला, ये अनायन रेडिकल होता है। क्या होता है भाई मेरे, और आप एक और लिख लो, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो होगा, हाइपोक्लोराइट, फिर लिखो नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल, फिर लिखो पेरो ऑक्सी नाइट्राइट रेडिकल, राइट। सारे एग्जाम्पल्स हैं। आगे चलें, चलिए अब इसके बोल सकते हैं, ये तो हो ही गया। अब कुछ इसके मैकेनिज्म करवा दूं, लिखिए मैकेनिज्म ऑफ ठीक है, देखिए फ्री रेडिकल, एक तो बड़ा सिंपल सा है, बताए क्या है, लिखो एग्जाम्पल्स लिखो। जैसे मान लो कि, जैसे मान लो कि अगर आप फ्री रेडिकल को ऐसा दे देना, CH4 है, ठीक है, और Cl2 डाल दें, और HMu लाइट जब तक दोगे ना तभी होगा, तो क्या हो जाएगा, देखो CH3Cl, फिर एक चलते चला जाएगा। अब ये बारूद की तरह होता है, बम बारूद की तरह होता है, देख रहे हो, आग लगा देगा। इट इज अ चैन रिएक्शन। क्या होता है,
इट टेक प्लेस till the last step, राइट। आगे देखिए, हटा दूं, अगला लिखिए। अगर ऐसा कंपाउंड है CH3 ClCl, ये डार्क है, नो रिएक्शन। कोई डाउट है? आगे चलें। तो किसी और देख लो, और एग्जांपल कराता हूँ। देखो जितना एग्जांपल भर भर के एग्जांपल लो। ये रिएक्शन 1 मानो, 1 2 मानो, ClCl लाइट है, HMU लाइट है, CH2Cl HCl, ये हो सकता है। देखो कौन कौन से बॉन्ड बने, ये भी एक रिएक्शन है भाई। अब क्या क्या बॉन्ड टूटा, कौन सा C1H टूटा, और बना कौन सा C1Cl बना। ये दोनों टूटे और ये दोनों बन गए। देखो C1Cl और HCl, एक फॉर्म वाला है, एक ब्रोकन वाला है। इसके एक और देख लो, Cl2 HMU लाइट, Cl HCl C1H C1Cl C1Cl HCl। तो डाउट है? तो ब्रेक होता है H, देखो ब्रेक कौन सा होता है HCl, फॉर्म कौन सा होता है CCl। ये फॉर्म वाला है, ये वाला ब्रेक वाला है। कोई डाउट है? जल्दी करो, आगे चलें। चलो एक और एग्जांपल लो। जैसे इसका देखो, मान लो 1 2 3 4 5 ClCl HMU लाइट Cl, कहाँ कहाँ जा सकता है, यहाँ भी लग सकता है। तो ये बात, ब्रेक कौन सा हुआ, बना कौन सा, ये सब आपके रात में है। इसका देख लो, ये वाला ClCl देखिए Cl, सारे सारे किसके एग्जाम्पल हैं? यस। कुछ डाउट है? आगे चलें। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन ये वाला होता है, और ये होते हैं अनपेड होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सुपर ऑक्साइड ये जो होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, ऑल दे आर व्हाट, यस ऑल दे आर फ्री रेडिकल्स। आगे चलें। कुछ यहाँ देखिए, इसे कुछ क्वेश्चन वगैरह करने जा रहे हैं। जैसे क्या है, तो होता क्या है, फॉर्म कैसे करता है वो बता दूं आपको मैं। देखिए मान लो कि ए वाला कोई कंपाउंड है, हेट्रोलिसिस होता है। क्या होता है? हेट्रोलिसिस। क्या फॉर्म हुआ, ए वाला और ए वाला। फिर क्या हुआ, देखो डबल बॉन्ड RH HR HBr HMU peroxide HH HH, और यहाँ पे करोगे Br, ये हाइलाइट रेडिकल, याद कर लो।
विदाउट है हाइड्रोलिसिस होता है। एक और देखो बताने वाला हूँ। हो गया ये वाला। कुछ और एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लो ये कंपाउंड एचम्यूलाइट, इसको बोलते हैं एलॉक्सी रेडिकल। इसका देखिए HBr, ROH, हाइलाइट रेडिकल। अगर देखिए Br, HH, RH, Br, H, RR, अल्काइल रेडिकल। आगे चलें। सारे के सारे क्या हैं? ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्या? रेडिकल, राइट। फ्री रेडिकल एडिशन। आगे चलो, आगे लिखो। देखो टाइप ऑफ, ये तो अपने कर लोगे, यही है। इसके बाद है ना हम करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वो थोड़ा सा लेंदी है, तो इसमें